शुरू हो गए, लड़की वाले पहुंचते ही होंगे और पंडित जी अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं, अरे पंडित जी बहुत देर कर दिया आपने। जय मामी से पूछो वो पूजा की सामग्री सब है कि कोई नहीं पुत्र, मैं सब कुछ साम लूंगी। पंडित जी जरा चेक तो कर लो। देखो धान है, इधर फूल है, मिठाई है। कविता, तुम्हारे आज के इस खुशी के अवसर पर मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होना चाहती हूँ। तुम विश्वास करो या ना करो, मेरा दिल जानता है अंतरिक्ष, ध्रुव, तारा सब मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे ही है। देखो ना, अंतरिक्ष आज दूल्हा बनकर कितना जच रहा है। मैं इसका सदका उतारकर इसकी नजर उतारना चाहूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरे बच्चों से दूर रहिए, वो अपने आप बुरी नजर से बच जाएंगे। क्यों आप बार बार अपनापन जताकर अपनी बेइज्जती करवा लेती हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हम इनकी खुशी में अड़चन डालें? और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इनकी खुशियों का हिस्सा क्यों बनना चाहती हैं? मां, मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, जिस घर का हिस्सा बनने आए हैं उस घर के लोगों के दिलों का भी हिस्सा बन जाएंगे तो सिर उठाकर जी सकेंगे। मैं मानती हूं कि कुछ हक हाथ बढ़ाकर छीनने भी पड़ते हैं, पर कुछ हक सिर झुकाकर बांटने भी पड़ते हैं। बेटा, जीवन में हर बार पा लेने में ही जीत नहीं होती, कभी कभी समझौता भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। यही नीति है जीवन के रणभूमि की, इसे हमेशा याद रखना। अरे ये क्या, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? आज अंतरिक्ष भैया की शादी है, जाइए जाइए थोड़ा सजिए धजिए। अरे आप लोगों ने उस दिन पार्टी में इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है आपका। अगर मेहमान हमसे पूछेंगे कि आप लोग कहाँ हैं तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, कहीं आप बुरा तो नहीं मान रहे कि हमने आपको कार्ड नहीं दिया? कैसी बातें कर रही हो वेदिका? बुरा तब लगता जब तुम हमें कार्ड देती। अब देखो ना, घर में ही शादी है तो घर वालों को ही कैसा न्योता है ना? न्योता तो बाहर वालों को देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी देखो क्या बातें करने लगी। जाइए जाइए थोड़ा सजिए, क्योंकि आज तो हमारे घर में अंतरिक्ष भैया की शादी है। आपको तो आना ही होगा। निहारिका कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं वो कुछ। ध्रुव बेटा, जरा भला साहब को फोन करो, पता करो कहां तक पहुंचे हो। कहो सब इंतजार कर रहे हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। यजमान जी, विवाह का मुहूर्त हो गया है, वधू को बुलवाया जाए। जी जी, बस अभी वो फोन कर रहे हैं। पापा, उनका फोन तो बंद है। फोन नहीं लग रहा, कहाँ रह गई है? इंतजार, लंबा इंतजार करते रहो। आ गए साहब, तानिया के बारे में जानना चाहते हैं ना? जी पंडित जी कह रहे हैं कि कन्या को यहाँ पर। तानिया नहीं आई।
लेकिन शादी का मुहूर्त? निकल जाने दीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? आपके कहने का मतलब क्या है? क्योंकि आपने हमसे सच्चाई छुपा के रखी, हमें धोखे में रखा, हमसे झूठ बोला। भला साहब ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने आपसे कुछ नहीं छुपाया है, सारी बातें साफ साफ बता दी थी आपको। देखिए, जो बात छुपा नहीं सके वो आपने साफ साफ बता दी, पर एक बात आपने हमसे छुपा के रखी। क्या नहीं बताया? कौन सी बात नहीं बताई? अब भला साहब आप प्लीज खुल के बोलिए। वही बात जो ऐन मौके पर हमें पता चल गई और हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अरे तो भला उस देवी का जिसने हमें ऐन मौके पर सच्चाई बता दी। मिस्टर भल्ला, आप इतनी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। आप जरा साफ साफ बताइए ना। देखिए, हम घर से निकलने ही वाले थे कि आप कहना क्या चाहती हैं? मैं अंतरिक्ष रायज़ादा की तलाकशुदा पत्नी हूँ। हमारे बीच तलाक क्यों हुआ, इसकी वजह तो आपको रायज़ादा परिवार ने ज़रूर बताई होगी। यही बताया था ना कि मैं चरित्रहीन थी, मुझ पर इल्ज़ाम लगे, लेकिन मैं चुप रही। मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन मैंने सह लिया। उनके झूठे शोर के नीचे मेरा सच दब के रह गया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आत्मा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरी तरह किसी और लड़की के साथ भी वही अन्याय हो, किसी और लड़की के सपने भी टूटे। आप कहना क्या चाहती हैं? तान्या, अंतरिक्ष रायज़ादा के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। जानती हूँ, और उस कमी को मैंने पूरे दिल से अपना भी लिया है। अंतरिक्ष की कमी को तो मैंने भी अपनी किस्मत समझकर अपना लिया था। और सच कह रही हूँ, अपनी किस्मत के साथ कभी शिकायत नहीं की मैंने। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ शादी करता है, तो एक पति का अपनी पत्नी के साथ वो रिश्ता बनता है जो एक औरत को एक पूरी औरत बनने का सुख, एक माँ होने का सुख देता है। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को वो सुख देने के काबिल ही ना हो तो? हिचक तो बहुत हो रही थी, डर भी लग रहा था यहाँ आने में, मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं जानती थी ये सच्चाई ना तो आपको अंतरिक्ष रायज़ादा और ना ही रायज़ादा खानदान से पता चलेगी। ये बात तो सिर्फ आपको मैं ही बता सकती कि अंतरिक्ष रायज़ादा पति का सुख देने के काबिल ही नहीं। वो नामर्द है, नामर्द है, नामर्द है, नामर्द है, नामर्द है, नामर्द है, नामर्द है। भल्ला साहब, ये सरासर झूठ है। ये बात गलत है। अंतरिक्ष की पहली पत्नी ने ये बात हमें आकर बताई, तो झूठ कैसे हो सकती है? इस पुरुष प्रधान समाज में आदमी औरत पर ढेरों इल्जाम लगा सकता है, पर अपनी कमियां कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन लोगों ने मुझ पर चरित्रहीनता का इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन आप ही सोचिए कि अगर मैं चरित्रहीन होती तो रायज़ादा खानदान का ही दूसरा बेटा मुझसे शादी क्यों करता? आज दोबारा मैं रायज़ादा खानदान की बहू बनकर उस घर में क्यों रह रही होती? हाथ जोड़ती हूँ आपके कि आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिएगा, बर्बाद मत होने दीजिएगा। मैं तो उस देवी का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अरे, जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। एक मिनट भला साहब, आप जिसे देवी कह रहे हैं उसके नस नस में झूठ भरा हुआ है। औरत के नाम पे कलंक है वो, और आप उसे देवी कह रहे हैं? अरे, बदले की आग में जल रही है वो, इसलिए हमारे घर की खुशियों को तबाह करने पे तुली हुई है।
ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सच और झूठ का फैसला हो जाने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ करने को तैयार हूं, लेकिन शादी के पहले अंतरिक्ष की मेडिकल रिपोर्ट। इनफ मिस्टर भल्ला। हमें किसी की सच या झूठ का फैसला नहीं करना। बेटी आपकी है, आप फैसला कीजिए। अगर आपको अपनी बेटी की शादी अंतरिक्ष के साथ नहीं करनी है तो ठीक है। आप इज्जत से आए थे, आप इज्जत से जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने बेटे का अपमान नहीं करने दूंगी। आप प्लीज चले जाइए यहां से। प्लीज 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 प्लीज। ऐसा क्यों हुआ ध्रुव? एक बार फिर खुशियां हमारे घर का रास्ता क्यों भूल गई ध्रुव? कितने सपने देखे थे अंतरिक्ष भैया ने। हमने सोचा था कि अब उनकी खुशियों को कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो ना ध्रुव, सब कुछ खत्म हो गया। जरा सोचो, अगर हम पे ये बीत रही है तो बेचारे अंतरिक्ष भैया पे क्या बीत रही होगी। हम तो ये सोच के बैठे थे कि इस घर में एक साथ इतना सारा प्यार और खुशी आने वाली है। अंतरिक्ष भैया का घर बसने वाला है। पर अफसोस कि घर बसने से पहले ही उजड़ गया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। वेदिका, इससे कह दो कि ये यहाँ से चली जाए। डोंट वरी ध्रुव, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। मैं तो बस वेदिका का चेहरा देखने आई थी। ती आदर्श बहू यूसी, देखो ना कैसे उतर गया इसका चेहरा। बहन हूँ, कम से कम आंसू तो पोंछती। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। एक मिनट ध्रुव, मुझे मेरी हद और सीमा ना ही सिखाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि निहारिका अपनी हद खुद तय करती। अब देखो, कुछ ही देर पहले इन आंखों को खुशियों का इंतजार था, लेकिन अब खुशियों की जगह आंसुओं ने ले लिया। बहुत बदकिस्मत हूं मैं, बहुत बदकिस्मत। ध्रुव,
तुम्हारे भाई के नसीब में जीवन साथी का सुख है ही नहीं। बदनामी के काले सायरों गिर चुका हूं मैं। मेरी जिंदगी में खुशियों का रंग अब कभी नहीं फैल सकता। बेवफाई, बदनामी, अकेलापन, बस यही सब कुछ रह गया मेरी जिंदगी। ध्रुव, मेरे भाई, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुआ था? लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये ध्रुव, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। रोकना मत, जाने दो मुझे। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। नहीं माँ, अगर आप चली गई तो मेरा इस घर में क्या काम? नहीं रुद्र, तुम्हारा काम तो अभी अभी शुरू हुआ है। और वैसे भी मेरा हक तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बहाना है। इस हक की आड़ में तुम निहारिका के अपमान का बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। नहीं माँ, माँ आपकी गलतफहमी है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। निहारिका तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर अपने बदले की गोलियां दाग रही है। वरना जब मैंने मना किया था कि अंतरिक्ष की शादी में कोई अड़चन नहीं डालेगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, तो फिर भी इसने ऐसी हरकत क्यों की? दूसरों का अपमान करके खुद के मान की या इज्जत की अपेक्षा करना गलत बात है। पूछो इसे कि इसने ऐसा क्यों किया। का जवाब दो। जब मां ने मना किया था तो तुम्हें ये सब तमाशे करने की क्या जरूरत थी? नहीं रुद्र, रुद्र मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मन में तो तान्या के लिए हमदर्दी आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी और लड़की के सपने भी मेरी तरह टूटे, किसी और लड़की के अरमानों को भी मेरी तरह कुचला जाए। और फिर जब अंतरिक्ष पति का सुख देने की काबिल ही नहीं है तो उसे शादी करने का क्या हक है? निहारिका, मैं तुम्हारी ये बात मान लेती हूँ, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब तुम बेहोशी के हालत में रुद्र को मिली थी, तब तुम प्रेग्नेंट थी। तुम्हारी कोख में एक बच्चा पल रहा था। पर तुम तो कहती हो कि अंतरिक्ष पति का सुख देने के काबिल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतरिक्ष ने तुम पर जो चरित्रहीनता का इल्जाम लगाया था, वो झूठ नहीं था। निहारिका, तुम्हारी कोख में किसका बच्चा था? किसका बच्चा था? किसका बच्चा था?